टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ एडजस्टमेंट देखे थे जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर होते हैं। चार टाइप के एडजस्टमेंट पढ़े थे बच्चों अपन ने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। चारों एडजस्टमेंट का मीनिंग बताया था, एग्जांपल बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसा ट्रीटमेंट होगा वो आपको कंप्लीट बताया। बोलिए वो आपको कंप्लीट बताएगा। चलो आज अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिनमें एडजस्टमेंट का रोल क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वही नॉर्मल आपका फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे आ गई आपकी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आप फॉर्मेट बना लो पूरा। ये आपका बच्चों फिक्स फॉर्मेट होता है और 11th में फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। 11th में आप एग्जाम में अगर फॉर्मेट भी क्लियर बना के आ जाओगे ना तो उसके भी मार्क्स होते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये आपके ट्रांजेक्शन का कॉलम और यहाँ पे आपका एक और कॉलम आ जाता है जिसके अंदर अपन अकाउंट ओपन करेंगे। असेट्स के अकाउंट असेट्स के नीचे, लायबिलिटीज के अकाउंट लायबिलिटीज के नीचे और कैपिटल का अकाउंट कैपिटल के नीचे। ट्रांजेक्शन नंबर 1 देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स, फर्नीचर। बिजनेस स्टार्ट किया कैश, गुड्स और फर्नीचर के साथ, मतलब जो बिजनेस का ओनर था उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कैश भी लेके आया, कुछ गुड्स भी लेके आया और कुछ फर्नीचर भी लेके आया। आपको कैपिटल की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि कैपिटल मीन्स कैश एंड काइंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, दैट्स आर कॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ पे ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर इन्वेस्टमेंट तीन चीजों को मिला के कर रहा है। वो बिजनेस के अंदर कैश भी लेके जा रहा है, बिजनेस के अंदर गुड्स भी लेके जा रहा है, बिजनेस के अंदर फर्नीचर भी लेके जा रहा है। तीनों की तीनों क्या बन जाएगी आपकी कैपिटल। तो इस ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट ओपन होंगे बच्चों? 4। एक तो अकाउंट कैश का, एक गुड्स का, एक फर्नीचर का और एक कैपिटल का। तो अकाउंट ओपन कर देते हैं। सबसे पहले कैश का अकाउंट, एक गुड्स का अकाउंट, क्योंकि ये भी तीनों के तीनों क्या होते हैं? असेट्स। एक अकाउंट ओपन हो गया आपका फर्नीचर का और कैपिटल के नीचे अकाउंट ओपन कर दो आप कैपिटल का। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ, ये ट्रांजेक्शन लिख लेना, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। बिजनेस स्टार्ट किया कैश, गुड्स और फर्नीचर के साथ। जो भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है बच्चों को क्या कहलाता है? आपका कैपिटल। कितना कैश लेके आया? ये 30,000 का कैश लेके आया सर। गुड्स कितना लेके आया? गुड्स लेके आया सर 40,000 का। और फर्नीचर कितना लेके आ रहा है? 20,000 का। फर्नीचर लेके आया वो 20,000 का। तीनों की टोटल करेंगे कितना हो रहा है? 90,000 आ जाएगा आपका कैपिटल के नीचे। ये आपका कंप्लीट हो चुका है ट्रांजेक्शन नंबर 1। ये आपका कंप्लीट हो चुका है ट्रांजेक्शन नंबर 1। और दोनों साइड की टोटल चेक कर लो बच्चों, दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल आ रही है। और अगर दोनों साइड की टोटल इक्वल आती है तो मतलब आपका ट्रांजेक्शन क्या है? करेक्ट। ट्रांजेक्शन नंबर 2 ध्यान देना। बोर्ड गुड्स फ्रॉम रमन 20,000। आपने रमन से गुड्स परचेज किया 20,000 रुपए का। आपको पता है कि जब भी किसी पार्टी से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है बच्चों? आपकी लायबिलिटीज। तो यहाँ पे एक लायबिलिटीज में अकाउंट ओपन हो जाएगा किसका? क्रेडिटर का। लायबिलिटीज में एक अकाउंट ओपन हो जाएगा किसका? क्रेडिटर का। और ये कौन सा क्रेडिटर बच्चों? इसका नाम मैं ऊपर लिख देता हूँ, बोलिए एग्जाम में लिखना नहीं है ऐसे। ये क्रेडिटर कौन सा है? रमन। आपने रमन से गुड्स परचेज किया, रमन से गुड्स परचेज किया, बॉट गुड्स, किससे परचेज किया? बॉट गुड्स फ्रॉम रमन। कितने का परचेज कर रहे हैं? 20,000 का। ये 20,000 का गुड्स परचेज किया और क्रेडिटर के नीचे लिख दो 20,000, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया है किससे? रमन से। तो रमन बन गया आपका क्रेडिटर 20,000 का और आपके बिजनेस में गुड्स का बैलेंस इंक्रीज हो गया। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में टोटल नहीं करते, जैसे आगे ट्रांजेक्शन करते जाओगे आपको क्या करनी है? टोटल। आपके पास कैश कितना हो गया? 30 का 30, कोई चेंज आया नहीं है। गुड्स 40 और प्लस 20, गुड्स हो चुका आपका पास 60,000 का। फर्नीचर एज इट इज 20 का 20 रहेगा। तो इधर की टोटल तो कितनी आ गई बच्चों? 30 प्लस 60, 90 प्लस 20, 1,10,000। इधर की टोटल भी देख लो, क्रेडिटर 20 और ये कैपिटल 90। इधर की टोटल भी कितनी हो गई बच्चों? 1,90,000। दोनों साइड की टोटल कंप्लीट। दोनों साइड की टोटल अगर सेम है तो बच्चों आपका ट्रांजेक्शन करेक्ट है, और अगर टोटल में थोड़ी भी गड़बड़ आई तो आपका ट्रांजेक्शन गलत है। ट्रांजेक्शन कैसे सोल्व करते हैं? पहले इफेक्ट दो, बाद में टोटल लगाओ। ओके, ट्रांजेक्शन नंबर 3।
सोल्ड गुड्स बोट फ्रॉम रमन टू सोहन 25,000। अब आपने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन, आपने सोहन को गुड्स बेचा है। आपको मुझे एक बात बताओ, आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी किसी पार्टी को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया जाता है, जब भी किसी पार्टी को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अपना डेटर्स, क्योंकि उससे अपन को फ्यूचर में मनी रिसीव्ड होनी है। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, कौन सा, डेटर्स का, और डेटर्स का नाम क्या है, सोहन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो गुड्स आपने रमन से खरीदा था, यानी जो गुड्स रमन से खरीदा था 20,000 का, उसको सोहन को कितने में बेच दिया, 25,000 में। मुझे एक बात ध्यान से समझाना, मैंने गुड्स कितने का खरीदा था, 20 का, सोल्ड कितने में किया है, 25,000 में। तो सर 20 का गुड्स 25 में सोल्ड कर रहा हूं तो मुझे 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। ध्यान से समझना, 20 का गुड्स 25,000 में सोल्ड कर रहा हूं तो मुझे 5,000 का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट। तो इस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। 3 अकाउंट कौन कौन से, एक तो आपका डेटर्स सोहन, एक आपका प्रॉफिट यानी कैपिटल, और तीसरा गुड्स। 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। आपने सोहन को गुड्स बेचा, सोहन से आप कितने रुपए मांगोगे, 25,000। बिजनेस से कितने का गुड्स गया, 20,000 का, और प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों आपको, 5,000 का। ये तीनों एडजस्टमेंट अपन ने। और बच्चों घबराओ मत, एग्जाम में एडजस्टमेंट देने के बाद आपके पास आंसर चेक करने की ट्रिक है। अगर ट्रांजेक्शन की टोटल मैच हो गई तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट। ट्रांजेक्शन की टोटल लगा दो, ये 30 का 30,000, 20,000 लेस हो गया, ये आ गया आपका 40,000, ये आपका फर्नीचर 20,000, और यहाँ पे आपका सोहन डेटर्स आ चुका है 25,000, इक्वल टू लाइबिलिटीज में 20 का 20, और ये कैपिटल बढ़ के हो चुकी है 95,000। अभी भी बच्चों टोटल चेक कर लेना, आपके दोनों साइड की टोटल सेम है, और अगर बच्चों दोनों साइड की टोटल सेम है तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट। ट्रांजेक्शन नंबर 4, पेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग आल्सो, यानी आपने रेंट का पेमेंट किया और कुछ पार्ट आपका आउटस्टैंडिंग भी है। ध्यान से समझना, ट्रांजेक्शन कह रहा है कि आपने 4,000 का तो क्या कर दिया, रेंट का पेमेंट कर दिया, और 1,000 रुपीज के आपके स्टिल आउटस्टैंडिंग है। बहुत ध्यान से समझना, 4,000 रुपए का रेंट का तो आप पेमेंट कर चुके हो, 1,000 रुपए का रेंट अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है। बच्चों कल का ट्रीटमेंट आ गया जो मैंने कल लेक्चर में पढ़ाया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, मतलब ऐसा एक्सपेंसेज जो आपका ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो आपका लायबिलिटी साइड में एक और कॉलम ओपन हो जाएगा और ट्रीटमेंट होगा। बहुत ध्यान से समझना, एक कॉलम और ओपन हो जाएगा आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज के अंदर। कितने का रेंट पेड किया था, 4,000 रुपए का, तो 4,000 रुपए तो आपके केश में से कम हो गए, ठीक है। 1,000 रुपए का रेंट अभी भी पेड करना आउटस्टैंडिंग है, ये 1,000 रुपए की लायबिलिटीज आ गई, और टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया, 5,000, ये 5,000 यहाँ पे लेस हो। बहुत ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए लायबिलिटीज होती है, कॉलम ओपन हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट तो चल जाएगी इसके अंदर। जितने का रेंट पेड किया उतना का कैश कम हो गया, वो हो गया कम कैश में से, और टोटल एक्सपेंसेस कितने का था, 5,000 का, वो 5,000 लेस हो गया आपका उसमें से। नीचे लगा दो टोटल, कैश पहले 30 था, अब कितना रह गया, 26,000। ये अभी भी आपका कितना रिमेनिंग है, गुड्स 40,000 का 40,000, और ये आपका फर्नीचर कितना हो गया, 20,000। यहाँ पे डेटर्स 25,000 के 25,000, इधर टोटल का साइन, आउटस्टैंडिंग कितना है 1,000, क्रेडिटर कितने के हैं 20,000, और प्लस अब ये आपकी कैपिटल कितनी बची है 90,000। बच्चों अब भी टोटल लगा के देख लेना, दोनों साइड की टोटल अभी भी मैच, अब भी टोटल लगा के देख लेना, दोनों साइड की टोटल अब भी मैच है, और अगर मैच है तो मतलब आपके चारों ट्रांजेक्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोहन सेटल हिज अकाउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। सोहन कौन था, डेटर्स। सोहन कौन था, डेटर्स। कितने रुपए मांगते थे बच्चों आप उससे, 25,000 रुपए। सोहन कौन था, आपका डेटर्स, जिससे आप कितने रुपए मांगते थे, 25,000 रुपए। अब सोहन आपके पास आया, सोहन ने क्या बोला कि सर आप हमसे 25,000 रुपए मांगते हो, हम आपको 25,000 नहीं देंगे, हम आपको देंगे ओनली 24,500, मतलब 500 रुपए का वो आपसे क्या मांग रहा है बच्चों, डिस्काउंट। मुझे बताओ आप कितने मांगते थे, 25, कितने रुपए दे रहा है आपको, 24,500। 500 रुपए का जो सोहन आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, ऐसा डिस्काउंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज। आज पहले ट्रांजेक्शन लिखते हैं, सोहन सेटल हिज ड्यूज। सोहन ने अपनी ड्यूज को सेटल कर लिया। कितने रुपए का डिस्काउंट मांगा बच्चों, 500 का, तो 500 का तो अपना खर्चा हो गया, खर्चा लेस कर दो,
कैश में कितने दे रहा है सोहन? 24,500 रुपए। तो 24,500 से बैलेंस बढ़ गया और सोहन का बैलेंस अब 25,000 रुपए से कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप सोहन से कुछ भी नहीं मांग सकते। ट्रांजेक्शन बहुत ध्यान से समझना। सोहन नाम का बंदा था जिससे आप 25,000 रुपए मांगते थे, उसने 500 रुपए का तो डिस्काउंट काटा और कितने 24,500 रुपए आपको कैश में पेमेंट किया। तो 24,500 तो कैश में आ गया, 25,000 से डेटर्स का बैलेंस कम हो चुका है और कैपिटल में 500 रुपए कम हो चुके हैं। यहाँ पे 24,500 के बाद आपका नेट बैलेंस क्या बचेगा बच्चों? ऐड कर दो 50,500, इधर 40,000 का 40,000 गुड्स, फर्नीचर में 20,000 का 20,000 फर्नीचर, और इसका बैलेंस क्या हो चुका है? 0। तो इसका अकाउंट सेटल हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 1,000 का 1,000 प्लस क्रेडिटर 20,000 का 20,000 और प्लस यहाँ पे आ चुका है 89,500। ये आपका अकाउंट क्लियर, ये आपका अकाउंट क्या हो चुका है? क्लियर। और अभी टोटल चेक कर लो बच्चों, दोनों साइड की टोटल क्या आएगी? सेम। लास्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कमीशन 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 एडवांस। आपको 5,000 रुपए का कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन कितना मिला बच्चों? 5,000 रुपए का कमीशन मिला है। कमीशन मिला है, रिसीव्ड हुआ है, तो आपकी क्या है? इनकम। आ जाओ लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला है आपको 5,000 रुपीज का, तो 5,000 रुपीज का कमीशन मिला, तो कमीशन तो 5,000 हो गई आपकी इनकम, और 5,000 से आपका कैश का बैलेंस भी क्या हो चुका है? क्लियर बच्चों? 5,000 से आपको कमीशन का पेमेंट रिसीव हुआ था, 5,000 रुपए से आपका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो गया, 5,000 से आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया। टोटल लगा दो 55,500 प्लस 40,000 प्लस 20,000। डेटर्स का अकाउंट नील हो चुका है, इसको नहीं लिखेंगे अपन। यहाँ पे 1,000 का 1,000, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 94,500। दैट्स अकाउंट क्लियर। ये आपका पूरा ट्रांजेक्शन क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अपन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक सीखेंगे, अकाउंट क्रिएट। ओके बच्चों, कीप स्टडी। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करना।